जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। टीए आर्मी को लेकर के भाई बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है। इस समय बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में ऐसी चीजें भी बताई जा रही हैं जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी गुमराह भी हो रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा यहां पे। ठीक है, भर्ती कब से है और भर्ती कब आएगी और जून में होगी या नवंबर में होगी, मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और मैंने क्या सूचना आपको दिया था, उस सूचना में कितनी सच्चाई है, जो अदर चैनल वाले बातें फैला रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, हर इंसान की या हर चैनल वाले व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि हर चैनल की अपनी अपनी पहचान है और वो अपने पहचान के अनुसार जो चीजें उसके पास सोर्सेस है, उस सोर्सेस वो पता लगा करके आप तक बातों को पहुंचा रहा है। फिर वो कोई भी चैनल हो सकता है, चाहे छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो। और अभ्यर्थी सबसे ज्यादा यहां पे फंसे हुए हैं कि कोई बड़ा चैनल वाला कुछ चीजें बता देता है तो बच्चे ज्यादा उसकी बात को मानते हैं। जब छोटा चैनल वाला कोई सच बात बताता है तो उसको लगता है कि ये चीजें फेक है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। बड़े चैनल वाले क्या करते हैं, उनके पास सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, ऑडियंस भी ज्यादा है, वो कुछ भी डाल देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं ठीक ही है, ये जो बता रहा है वो सही बता रहा है। ऐसा नहीं है, 100% सही नहीं होता भाई। वो लोग कहीं ना कहीं फेक चीजें दे देते हैं मेरे भाई। तो मैं जो आपको बता रहा हूं भाई, जितना मेरे पास छोटा सा परिवार है, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको एकदम सही सही जानकारी से अवगत करवाना। हालांकि मैं लाइव आकर के भी सारी चीजें आपको बताता हूं। देखिए, जहां तक मेरे जो सोर्सेस है, जहां तक मैं इस चीज को पता कर पा रहा हूं, तो भाई भर्ती आपकी जोन में होगी, ये क्लियर है। ठीक है, जहां तक देखिए मैंने ये भी बताया है, मैं पूरे जोन की भर्ती के बारे में बोला भी नहीं आपको। मैंने ये बताया कि मैं एक पर्टिकुलर यूनिट में मैंने बात किया था, 165 और 166 आसाम जो जोन 3 में आती है। मैंने यहां पे बात करके चीज जो निकली थी मुझे भाई, हालांकि वहां पे कोई अपील ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुझे नहीं देखने को मिला वहां से, लेकिन जो चीजें सीओ साहब के द्वारा बताई गई हैं भाई, उसी चीज को मैं आपको बताया था कि सीओ साहब के द्वारा ये बातें कही गई हैं। और सीओ साहब ने बताया कि आपकी रैली भर्ती जून में होगी। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे कई बार इस चीज को बता चुका हूं और अभी बार बार मैं फिर वही बात को बोल रहा हूं। यदि डीआरबी के सीओ साहब यदि झूठ बोले होंगे तो भाई मेरी बातें झूठ हो सकती हैं। यदि सीओ साहब झूठ नहीं बोले होंगे, एकदम सही बात उन्होंने बोला होगा, तो भाई मेरी बात 102% सही है। 102% मेरी बात सही है और कंफर्म है कि भर्ती जून में आएगी। और रही बात बड़े चैनलों की, भाई बड़े चैनल तो कुछ भी बोलेंगे यार, उनको क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मैं उन सब चैनलों से यही कहना चाहता हूं भाई, किसी भी अभ्यर्थी का मनोबल आप मत तोड़। आप चाहे सेना में रहे हो या सेना से रिटायर्ड रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जानकारी को कितना पकड़ पा रहे हो, जानकारी आप कितना कलेक्ट कर पा रहे हो और बच्चों तक कितना डिलीवर कर पा रहे हो, यह मैटर करता है। देखिए, रही बात हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर में वहां कोई जेन्युइन व्यक्ति नहीं जा सकता या कोई सिविलियन नहीं जा सकता। किसी भी इंसान को वहां पे जाने का अलाउड नहीं रहता। यहां तक कि आप जान लीजिए कि सेना की योजना में जीडी रैंक के सिपाही होते हैं, उनका भी जाना वहां अलाउड नहीं होता है। ठीक है, या तो ये बातें कोई बड़े अधिकारी रैंक के होते हैं या लेफ्टिनेंट रैंक के होते हैं या तो मेजर जनरल ऐसे रैंक के होते हैं, तो हेड क्वार्टर में उनकी पहचान, हेड क्वार्टर उनका आना जाना रहता है, तो वो जाके वहां से पता कर पाते हैं। लेकिन जीडी रैंक या तो ट्रेडमैन रैंक या तो क्लर्क रैंक तक भी ये चीजें पता नहीं चल पाती। हाँ, क्लर्क वाले ऑफिसर्स को थोड़ी चीजें पता चल पाती, वो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ जाती है। लेकिन भाई जीडी रैंक वाले और ट्रेडमैन रैंक वाले बच्चों को बहुत कम पता चल पाता है। हाँ, जो चीजें मुझे निकल के आई है भाई, मैं जो बात किया था वो मेजर रैंक के अधिकारी थे जिससे मेरी बात हुई थी। उन्होंने हमसे बताया था कि नहीं, भर्ती जून में कंफर्म है। ठीक है, मैंने वेटिंग लिस्ट को लेकर भी उनसे सारी बातें किया था।
तो उन्होंने यही बताया था कि नहीं, ये वेटिंग लिस्ट को लेकर के अफवाह है। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि सर, ईमेल आईडी पे बच्चों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, जो लेटर आ रहा है, तो क्या सर वो फेक है क्या? उन्होंने भी बताया था उसके बारे में, हम आपको पता करके बताएंगे। तो भाई, भर्ती की जानकारी मुझे वहीं से निकल के आई थी। हालांकि उसी इन्फेंट्री में एक हमारा बंदा भी है, मैंने उनसे भी बात किया था, उन्होंने भी यही बात बताया था कि आज सुबह ही हमें सीओ साहब ने बताया है कि भर्ती आपकी जून में होगी। हाल उन्होंने ये भी दावा किया कि 25 मई का आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो भाई, इस पे कितनी सच्चाई है? हमको को 25 मई तक तो जाना पड़ेगा। हालांकि मेरा आप वीडियोस कोई भी उठा के देख लीजिए, आप 10 से 15 दिन के पहले के वीडियोस, मैंने उसमें यही बताया कि भर्ती 40% जून में आएगी। हमेशा मैंने यही बात बोला है। लेकिन जैसे मुझे यूनिट से चीजें पता चली है, तब मैं इस चीज को बताने लगा हूं कि नहीं, भर्ती आपकी 100% आएगी। क्योंकि जब तक मुझे कोई जेन्युइन जानकारी नहीं मिल पाती है, तब तक मैं कोई वीडियोस करने के लिए, भाई, मैं सोचता ही नहीं हूं।